हेलो नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका आपके अपने YouTube चैनल सरकारी रास्ता में। तो दोस्तों, कैसे हो आप? आई होप बढ़िया होंगे और आपकी पढ़ाई शानदार तरीके से चल रही होगी। तो दोस्तों, जो हमारी राजस्थान कला व संस्कृति की जो सीरीज चल रही थी, वो राजस्थान के सभी एग्जाम्स के लिए, उसका आज जो क्लास रहने वाली है वो राजस्थान के प्रमुख दुर्गों के बारे में जो पार्ट 2 है। जैसा कि मैंने बताया था कि जो पार्ट 1 में लगभग हमने 30% के लगभग प्रश्न किए थे, और आज हमारा जो पार्ट 2 रहेगा उसमें लगभग 25% और करेंगे। इससे जो राजस्थान के जो जितने भी दुर्गों से महत्वपूर्ण प्रश्न बनते हैं या आगामी एग्जाम्स में बनेंगे आपके, उनको कवर कर लेंगे। तो दोस्तों, शुरुआत करते हैं आज के हमारे पहले प्रश्न के साथ। आज का हमारा जो पहला प्रश्न रहने वाला है कि राजस्थान राजस्थान के राजस्थान में कहाँ अकबर का किला स्थित है, यानी राजस्थान में कौन सी जगह है जहां पर अकबर का किला स्थित है, यह आपको बताना है। तो दोस्तों, कहाँ पर है अकबर का किला? आमेर में है, नागौर में है, शाहबाद में है या अजमेर में है? तो कहाँ पर है दोस्तों? बताइए दोस्तों, कहाँ पर है? तो आपका जो अकबर का किला है वो कहाँ पर स्थित है? तो अकबर का किला है अजमेर में। तो इसका सही आंसर हो जाएगा डी ऑप्शन, इसका राइट आंसर हो जाएगा। तो अजमेर नगर की जो अजमेर के बारे में और अन्य जानकारी है कि अजमेर नगर की स्थापना, अजमेर जो नगर की स्थापना है, नगर की स्थापना वो कब की गई थी, वह किसने की थी? जो अजमेर नगर की स्थापना है वो 12वीं शताब्दी में की थी, 12वीं शताब्दी में। ये आपको ध्यान में रखना है दोस्तों। और इसके अलावा जो इसकी स्थापना की थी वो कौन था? जो अजय देव थे, अजय देव, अजय देव ने अजमेर की स्थापना की थी। ये आपको ध्यान में रखना है। और जो अजय राज है, जो अजय राज है यानी अजय देव को उसने क्या और बनवाया था? तारागढ़ का दुर्ग। जो तारागढ़ का दुर्ग है, तारागढ़ का दुर्ग, तारागढ़ का दुर्ग, दुर्ग भी बनवाया था। ये भी आपको ध्यान में रखना है। तो दोस्तों, ये बातें थी जो कि अजमेर के बारे में आपको ध्यान में रखनी है। तो दोस्तों, अगला प्रश्न रहेगा आज का हमारा। आज का जो हमारा अगला प्रश्न रहने वाला है कि जैसलमेर का किला किस नाम से जाना जाता था, यानी जैसलमेर का जो किला है वो किस नाम से जाना जाता था? तो जूनागढ़, सोनारगढ़, धूलगढ़ या लालगढ़? तो किस नाम से जाना जाता, तो ये आपको बताना है। तो जैसलमेर का जो किला था वो सोनारगढ़ के नाम से जाना जाता था, यानी बी ऑप्शन इसका बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। यानी सोनारगढ़ के नाम से जैसलमेर का दूसरा नाम है। जो ये पीले बलुआ पत्थर से निर्मित है। जो ये जैसलमेर का किला है वो पीले बलुआ पत्थर से निर्मित है। पीले बलुआ पत्थर, बलुआ पत्थर से निर्मित है। वो ये आपको ध्यान में रखना है। जब ये पीले बलुआ पत्थर पर जब सूर्यास्त होता है तब उनकी सूर्य की रोशनी पड़ती है तो ये सोने की तरह चमकता है, सोने की तरह चमकता है, इसलिए इसे सोनारगढ़ के नाम से भी जाना जाता है। जो इस किले का निर्माण है, जो इस किले का निर्माण है वो किसने करवाया था, ये आपको बताना है। किसने करवाया था? रावल जैसल ने, रावल जैसल ने। जो रावल जैसल था बाटी शासक, रावल जैसल, जो बाटी शासक रावल जैसल था, उसने इसका निर्माण करवाया था। और कब करवाया था निर्माण? निर्माण करवाया था इसका 1156 ईस्वी में। 1156 ईस्वी में रावल जैसल ने, जो बाटी शासक था, उसने बाटी राजपूत शासक था, उसने क्या करवाया था? 1156 ईस्वी में इसका निर्माण करवाया था। ये आपको ध्यान में रखना है। और ये कहाँ पर स्थित है? जो ये जैसलमेर का किला है वो तिरकुटा पहाड़ी, तिरकुटा पहाड़ी पर निर्माण करवाया था। जो तिरकुटा पहाड़ी है, हमारी तिरकुटा पहाड़ी, उस पर इसका निर्माण करवाया था। इसके अलावा जो इस दुर्ग में, इस सोना जैसलमेर के दुर्ग में कौन कौन से अन्य जो अन्य है
वो चीजें स्थित है जो कि पूछी जा सकती है। एक तो है सर्वोत्तम सर्वोत्तम विलास, ये आपको ध्यान में रखना है। एक तो सर्वोत्तम विलास इस दुर्ग में स्थित है। इसके अलावा गजविलास, गजविलास गजविलास भी इस दुर्ग में स्थित है। इसके अलावा जो जवाहर जवाहर विलास है, जवाहर विलास है, वो भी इसी दुर्ग में स्थित है। तो ये आपको ध्यान में रखना है दोस्तों। ये आपकी जो आगामी एग्जाम्स है उसके लिए अति महत्वपूर्ण रहने वाला है, क्योंकि इनसे ही प्रश्न बनेंगे। और ऐसा प्रश्न बन भी चुका है कि सर्वोत्तम विलास, गज विलास और जवाहर विलास किस दुर्ग में स्थित है। तो आपका ये प्रश्न हो जाए कि जैसलमेर के किले में स्थित है या सोनारगढ़ के दुर्ग में स्थित है। दोनों में से एक ऑप्शन दे देगा आपको और पूछ लेगा। तो दोस्तों ये आपको ध्यान में रखना है। तो दोस्तों कैसी लग रही है क्लास? क्लास के बारे में अपनी राय कमेंट बॉक्स में दीजिएगा, और आपके कितने परसेंट सही होते हैं ये कमेंट बॉक्स में जरूर बताइएगा दोस्तों, क्योंकि ये आपके लिए अति महत्वपूर्ण क्लास रहने वाले हैं। क्योंकि जो आपकी आगामी एग्जाम्स है जैसे जेल प्रहरी व रीट के प्री के लिए, जो इतनी इम्पोर्टेंट क्लास है जिससे एक भी पर्सन बाहर नहीं जाएगा क्लास संस्कृति से। तो दोस्तों अगला प्रश्न रहेगा आज का। आज का जो हमारा अगला प्रश्न है कि जो राजस्थान के किस गढ़ को दाराधार दाराधार दाराधर गढ़ के नाम से भी जाना जाता है? यानी कौन सा गढ़ है जिसको धाराधर गढ़ के नाम से जाना जाता है? बटनेर का किला, गागनौर का किला, गागरोन का किला, रणथंभौर का किला या चौमुहागढ़? तो किस किले को जो हमारे धाराधर गढ़ के नाम से जाना जाता है? तो आपको बताना है कौन सा किला है उसको धाराधर गढ़ के नाम से जाना जाता है। तो धाराधर गढ़ का नाम है वो चौमुहागढ़। जो चौमुहागढ़ है हमारा डी ऑप्शन, ये इसका सही आंसर हो जाएगा। इसको धाराधर गढ़ है उसको चौमुहागढ़ के नाम से भी जाना जाता है। और चौमुहागढ़ है ना, ये चौमुहागढ़, इसको रघुनाथगढ़ भी कहते हैं। रघुनाथगढ़, यह भी आपको ध्यान में रखना है दोस्तों। तो जो रघुनाथगढ़ है, धाराधरगढ़ है, वो चौमुहागढ़ के ही दो नाम हैं। तो ये आपको ध्यान में रखना है। तो दोस्तों आज का हमारा अगला प्रश्न रहेगा। आज का जो हमारा अगला प्रश्न है कि जो बूंदी के तारागढ़ किले का निर्माण निर्माण किया द्वारा किया गया, सॉरी ये प्रश्न थोड़ा मिस्टेक से टाइप हो गया। तो दोस्तों ये है कि जो बूंदी के तारागढ़ किले का निर्माण द्वारा किया गया, ये है द्वारा निर्माण किया गया, यानी किसके द्वारा निर्माण किया गया? राव राजा बेर सिंह, राव राजा अजय सिंह, राव राज विष्णु सिंह, या इनमें से कोई नहीं। यानी कौन सा है जिसने जो बूंदी का तारागढ़ किला है उसका निर्माण करवाया था? तो कौन कौन सा राजा है? तो जो हमारा राजा है राव राजा बेर सिंह। राव राजा बेर सिंह ने क्या करवाया था? जो बूंदी के तारागढ़ किले का निर्माण करवाया था। कब करवाया था आपको पूछ ले, तो निर्माण करवाया था 1354 ईस्वी में। जो 1354 ईस्वी में इसका निर्माण करवाया था, यह आपको ध्यान में रखना है। ये ध्यान में रखना है दोस्तों। तो दोस्तों अगला प्रश्न रहेगा आज का हमारा। आज का जो हमारा अगला प्रश्न रहने वाला है कि जो निम्नलिखित में से किस दुर्ग को राजस्थान का वेल्लोर कहा जाता है? ये मोस्ट इंपोर्टेंट प्रश्न लगा लेना दोस्तों, ये प्रश्न बार बार पूछा गया है एग्जाम्स में। यानी कौन सा किला है जिसको राजस्थान का वेल्लोर भी कहा जाता है? रणथंभौर, सिवाना, भैंसरोडगढ़, कुंभलगढ़, यानी किस किले को राजस्थान का वेल्लोर के नाम से प्रसिद्ध है? तो कहाँ कौन सा प्रसिद्ध है? तो ये आपको बताना है। जो हमारा किला है भैंसरोडगढ़, जो भैंसरोडगढ़ है उसको राजस्थान का वेल्लोर भी कहा जाता है। जो राजस्थान का वेल्लोर भी कहा जाता है, ये आपको ध्यान में रखना है। और ये इस किले का निर्माण है वो कब करवाया गया था? वो करवाया गया था 1741 ईस्वी में। 1741 ईस्वी में इसका निर्माण करवाया गया था। और ये किला है वो चंबल व ब्राह्मणी, जो ब्राह्मणी नदी है, ब्राह्मणी नदी के किनारे पर अवस्थित है।
ब्राह्मणी नदी के किनारे अवस्थित है। ये ध्यान में रखना है आपको। तो दोस्तों अगला प्रश्न रहेगा आज का जो हमारा अगला प्रश्न है कि जो जूनागढ़ का दुर्ग कहाँ स्थित है, यानी जो जूनागढ़ का दुर्ग है वो कहाँ पर स्थित है, आपको बताना है। कहाँ पर स्थित है? जयपुर में है, जोधपुर में है, उदयपुर में है या बीकानेर में है? तो कहाँ पर स्थित है ये आपको बताना है। जूनागढ़ का दुर्ग, जो जूनागढ़ का दुर्ग है हमारा वो कहाँ पर स्थित है? तो जो हमारा जूनागढ़ का दुर्ग है वो बीकानेर में स्थित है। जो बीकानेर है हमारा, वहां पर जूनागढ़ का दुर्ग स्थित है। तो ये आपको ध्यान में रखना है। जो ये जूनागढ़ का दुर्ग है वो किस श्रेणी में आता है? तो ये एक दानवन दानवन व भूमि भूमि दुर्ग की श्रेणी में आता है। दानवन या भूमि दुर्ग की श्रेणी में आता है। और इस दुर्ग को जमीन का जेवर भी कहते हैं। जमीन का जेवर के नाम से भी ये दुर्ग जाना जाता है। ये आपको ध्यान में रखना है। और इसका निर्माण है, जो जूनागढ़ का निर्माण है वो किसने करवाया था? तो राजा राय सिंह ने। राजा राय सिंह, जो राजा राय सिंह थे उसने इस दुर्ग का निर्माण करवाया था। जो जूनागढ़ दुर्ग है हमारा उसका निर्माण करवाया था। जो इस किले में, जो इस दुर्ग में है, वो अन्य जो महल है वो किस नाम से जाने जाते हैं? तो एक तो है हमारा फूल महल, जो फूल महल है इस किले में। इसके अलावा जो करण महल है, करण महल व चंद्र महल, ये क्या है? इस किले में स्थित जो महल है वो करण महल, फूल महल व चंद्र महल है। और जो जूनागढ़ का किला है वो बीकानेर में स्थित है। जो दानवन व भूमि दुर्ग की श्रेणी में आता है। और जमीन का जेवर नाम से ये प्रसिद्ध है और इसका निर्माण राजा राय सिंह ने करवाया था। तो दोस्तों अगले प्रश्न पर चलते हैं। आज का हमारा अगला प्रश्न रहेगा कि निम्नलिखित में से कौन सा दुर्ग कुंभा द्वारा निर्मित नहीं है, यानी राणा कुंभा के द्वारा कौन सा दुर्ग का निर्माण नहीं करवाया, ये आपको बताना है। तो कौन सा दुर्ग है जिसका निर्माण राणा कुंभा ने नहीं करवाया? तो कुंभलगढ़, बसंती दुर्ग, मचान दुर्ग या गागरोन का दुर्ग? तो कौन सा दुर्ग है जिसका निर्माण राणा कुंभा ने नहीं करवाया? तो आपको बताना है। जो हमारा दुर्ग है वो गागरोन का, उसका निर्माण राणा कुंभा ने नहीं करवाया। इसके अलावा जो तीनों दुर्ग हैं उनका निर्माण राणा कुंभा ने करवाया है। यह आपको ध्यान में रखना है। ये भी पूछ सकता है कि राणा कुंभा के द्वारा निर्मित किलों के नाम बताइए। तो कुंभलगढ़, बसंती दुर्ग, मचान दुर्ग, ये आपको ध्यान में रखना है। तो इसका निर्माण राणा कुंभा ने नहीं करवाया, लेकिन करवाया किसने था? जो इसका निर्माण करवाया था वो किसने करवाया था? जो बिजल देव है, बिजल देव सिंह ने, देव सिंह दोद द्वारा करवाया गया। जो बिजल देव सिंह दोद है के द्वारा इसका निर्माण करवाया गया। और ये एक प्रकार का कौन सा है? जलदुर्ग है। ये चारों ओर से जल से घिरा हुआ है, जलदुर्ग है। ये आपको ध्यान में रखना है। और जो गागरोन का किला है वो कहाँ पर स्थित है? तो जो गागरोन का किला है वो हमारा झालावाड़ में स्थित है। कहाँ पर स्थित है? झालावाड़ में स्थित है। और एक प्रकार से जलदुर्ग है, इसके चारों ओर जल से घिरा हुआ है। यहाँ पर जो शासक था महमूद खिलजी, ये आपको इंपॉर्टेंट लगा लेना है। महमूद खिलजी था जो शासक। खिलजी महमूद खिलजी था। उसने यहाँ पर एक कोर्ट बनाया था, एक कोर्ट का निर्माण कराया था। एक कोर्ट का निर्माण
इस किले में एक कोर्ट का निर्माण करवाया था। इसको इसका नाम उसने रखा था, जो नाम रखा था वो रखा था मुस्तफाबाद। मुस्तफाबाद, मुस्तफाबाद, मुस्तफाबाद। ये प्रश्न पूछा गया है बार प्रीवियस ईयर के प्रश्नों में। पीछे की जो प्रीवियस ईयर के प्रश्न थे उनमें ये पूछा गया है कि जो मोहम्मद खिलजी था उसने जो गागरोन के किले में एक कोर्ट बनवाया था उसका नाम क्या था। तो नाम तो मुस्तफाबाद था और ये किस किले में स्थित है, तो गागरोन के किले में। ये दो प्रश्न अलग अलग प्रकार से बन सकते हैं, तो ये आपको ध्यान में रखना है। तो दोस्तों आज का हमारा अगला प्रश्न रहेगा, आज का जो हमारा अगला प्रश्न रहने वाला है कि किस मुगल सम्राट को कोटा महाराव भीमसिंह को पुरस्कार स्वरूप शेरगढ़ का किला प्रदान किया गया। यानी कौन सा ऐसा मुगल सम्राट था जिसने कोटा के महाराव भीमसेन को पुरस्कार के रूप में शेरगढ़ का जो दुर्ग है, किला है, उसको दे दिया। तो औरंगजेब, फर्रुखसियर, सालम या शाहजहां। तो कौन सा था जिसने ये दिया था? फर्रुखसियर। फर्रुखसियर, फर्रुखसियर ने ये क्या किया था, जो महाराव भीम सिंह है उसको पुरस्कार के स्वरूप शेरगढ़ का जो किला है वो दे दिया गया था। यानी बी ऑप्शन इसका बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा, ये आपको ध्यान में रखना है। तो बी ऑप्शन इसका राइट आंसर हो जाएगा। और जो हमारे जो महाराव भीम सिंह है उनका एक यदि आपको कार्यकाल पूछ ले या किसके कार्यकाल पूछ ले तो कहाँ कब से कब तक था, तो 1707 से 1720 ईस्वी तक, 20 ईस्वी तक कोटा के ये शासक रहे थे। ये आपको ध्यान में रखना है। आपको ध्यान में रखना है दोस्तों। यानी फर्रुखसियर ने ये जो भीम सिंह है उसको क्या किया था, शेरगढ़ का दुर्ग प्रदान किया था। ये आपको ध्यान में रखना है। तो दोस्तों अगला प्रश्न रहेगा आज का हमारा, आज का जो अगला प्रश्न है कि जो चोखोलाव महल है राजस्थान के किस किले में स्थित है। चोखोलाव महल है राजस्थान के किस किले में स्थित है? हनुमानगढ़ में है, जोधपुर में है, आमेर दुर्ग में है या बीकानेर दुर्ग में है। यानी कौन से? हनुमानगढ़ दुर्ग में है, जोधपुर दुर्ग में है, आमेर दुर्ग में है, बीकानेर दुर्ग में है। तो चोखोलाव महल किस दुर्ग में स्थित है? तो जो हमारा दुर्ग है जोधपुर का उसमें क्या है, चोखोलाव महल स्थित है। ये आपको ध्यान में रखना है। और जो जोधपुर में कौन सा किला है? जोधपुर में कौन सा किला है? जोधपुर में जो दुर्ग है मेहरानगढ़ दुर्ग, मेहरानगढ़ का किला, मेहरानगढ़ का किला उसमें ये स्थित है। जो चोखोलाव महल है वो मेहरानगढ़ के किले में स्थित है, जो जोधपुर के मेहरानगढ़ के किले में स्थित है। वहां वर्तमान में है ये एक प्रसिद्ध रेस्टोरेंट है, प्रसिद्ध रेस्टोरेंट, रेस्टोरेंट रेस्टोरेंट है। ये आपको ध्यान में रखना है। और जो जो मेहरानगढ़ का दुर्ग है, जो मेहरानगढ़ का दुर्ग है वो कहाँ पर बना हुआ है? तो ये चिड़ियाटुप की पहाड़ी पर बना हुआ है, जोधपुर की चिड़ियाटुप की पहाड़ी पर बना है। चिड़ियाटुप की पहाड़ी पर, चिड़ियाटुप की पहाड़ी पर बना हुआ है। ये आपको ध्यान में रखना है। जोधपुर में जो मेहरानगढ़ का दुर्ग है वो चिड़ियाटुप की पहाड़ी पर जोधपुर में बना हुआ है। और जो जो जोधपुर के किले का निर्माण है, जो जोधपुर के किले का निर्माण है वो किसने करवाया था? तो राव जोधा ने, राव जोधा ने, राव जोधा ने करवाया था। कब करवाया था? 1459 ईस्वी में। 1459 ईस्वी में राव जोधा के द्वारा जोधपुर किले का निर्माण करवाया गया था। ये आपको ध्यान में रखना है। इसके बारे में जो जानकारी थी वो आपको ध्यान में रखना है। जो मेहरानगढ़ का दुर्ग है वो तो चिड़ियाटू की पहाड़ी पर स्थित है, और जो जोधपुर का दुर्ग है
जोधपुर का दुर्ग है उसका निर्माण राव जोधा ने करवाया था। मेहरानगढ़ का दुर्ग भी कहलाता है, मेहरानगढ़ के दुर्ग में स्थित है। ये आपको ध्यान में रखना है कि जो जोधपुर दुर्ग है वो मेहरानगढ़ का दुर्ग है उसमें ही स्थित है। ये आपको ध्यान में रखना है, कंफ्यूज नहीं होना है दोस्तों, ये आपके लिए रहेगा। तो दोस्तों अगला प्रश्न रहेगा आज का जो हमारा अगला प्रश्न रहने वाला है कि जो अलाउद्दीन खिलजी ने किस दुर्ग को जीतकर उसका नाम खैराबाद कर दिया, यानी कौन सा दुर्ग था जिसको जीतकर उसने खैराबाद नाम कर दिया। तो सिवाना दुर्ग, जोधपुर दुर्ग, रणथंभौर दुर्ग या चित्तौड़गढ़ दुर्ग। तो कौन सा दुर्ग था जिसका नाम ये कर दिया था, तो कौन सा दुर्ग था आपको बताना है दोस्तों। कमेंट बॉक्स में बताइएगा कि जो सिवाना दुर्ग है हमारा, उसका नाम अलाउद्दीन खिलजी ने जीतकर खैराबाद कर दिया। तो ये सिवाना का दुर्ग है वो स्थित कहाँ है, ये आपको पूछ ले तो ये बाड़मेर में है, बाड़मेर जिले में स्थित है। जो सिवाना का दुर्ग है वो बाड़मेर में स्थित है। और इसका निर्माण है वो किसने करवाया था, तो निर्माण करवाया था नारायण परमार, जो नारायण परमार है उसने करवाया था। जब 1308 ईस्वी में अलाउद्दीन के सातलदेव सोनगरा को पराजित करके इस दुर्ग का नाम पर कब्जा किया था। 1308 ईस्वी में जो सातलदेव था, सातलदेव उसको क्या करा दिया, पराजित कर दिया था। किसने कर दिया पराजित, अलाउद्दीन ने। अलाउद्दीन है उसने क्या कर दिया था, पराजित कर दिया था। ये आपको ध्यान में रखना है। और यह दुर्ग हल्देश्वरी की पहाड़ी पर स्थित है। जो सिवाना का दुर्ग है वो हल्देश्वरी पहाड़ी पर स्थित है, यह आपको ध्यान में रखना है। हल्देश्वर की पहाड़ी पर स्थित है, हल्देश्वर की पहाड़ी पर स्थित है, ये आपको ध्यान में रखना है। तो दोस्तों अगला प्रश्न रहेगा आज का हमारा अगला प्रश्न है कि जो राजस्थान के किस शहर को बठनेर दुर्ग स्थित है, यानी राजस्थान के किस शहर में जो हमारा बठनेर का किला है वो स्थित है। तो कौन सा शहर है जिसमें बठनेर का किला स्थित है, बीकानेर, चित्तौड़गढ़, हनुमानगढ़ या डूंगरपुर। तो कौन सा किला है जहां पर बठनेर का किला स्थित है, तो जो हमारा किला है वो बठनेर का वो हनुमानगढ़ में। कहां पर स्थित है, हनुमानगढ़, यानी सी ऑप्शन इसका बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। जो बठनेर का किला है वो कहां पर स्थित है, हनुमानगढ़ में। तो ये 50 बीघा, जो ये 50 बीघा जमीन में फैला हुआ है, 50 बीघा जमीन पर है, 50 बीघा भूमि पर है। जो ये किला है बठनेर का वो 50 बीघा भूमि पर स्थित है, यह आपका ध्यान में रखना है। और इसे राजस्थान की जो उत्तरी सीमा है, उसका प्रहरी कहा जाता है। उत्तरी सीमा का प्रहरी, जो उत्तरी सीमा का प्रहरी के नाम से भी ये जाना जाता है। ये आपको ध्यान में रखना है। जो राजस्थान के उत्तरी सीमा है उसका प्रहरी के नाम से भी जाना जाता है। इसके अलावा जो इसका निर्माण किसने करवाया था, ये आपको पूछ ले कि जो बठनेर के किले का निर्माण है वो किसने करवाया था। तो जो राजा भूपत थे उसने इसका निर्माण करवाया था। और कब करवाया था, इसका निर्माण करवाया था 255 ईस्वी से कब, 285 ईस्वी तक। इन 255 ईस्वी से 285 ईस्वी के बीच में ये इस बठनेर के किले का निर्माण करवाया गया था। तो ये आपको ध्यान में रखना है। जो भूपत राजा है
उसने तो इसका निर्माण करवाया। 50 बीघा में स्थित है और यह राजस्थान की उत्तरी सीमा का प्रहरी भी कहा जाता है। और निर्माण करवाया था 255 ईस्वी से 285 ईस्वी के बीच में। तो दोस्तों अगला प्रश्न रहेगा आज का हमारा, जो आज का हमारा अगला प्रश्न रहने वाला है कि जो बाला किला राजस्थान के किस जिले में स्थित है, यानी राजस्थान का जो बाला किला है वो किस जिले में स्थित है। अजमेर में, जयपुर में है, अलवर में है, अजमेर में है या जोधपुर में है। तो कहाँ पर स्थित है जो बाला किला है वो हमारा, कहाँ पर स्थित है। तो जो हमारा बाला किला है वो अलवर में स्थित है। कहाँ पर स्थित है दोस्तों, तो हमारा अलवर में स्थित है। आपको ध्यान में रखना है ये। तो बाला किला है वो कहां पर स्थित है, कहां पर स्थित है, तो अलवर में स्थित है। तो दोस्तों अगला प्रश्न रहेगा आज का हमारा, आज का जो हमारा अगला प्रश्न रहने वाला है कि जो विजय मंदिर का किला कहाँ पर स्थित है। जो विजय मंदिर है उसका किला कहाँ पर स्थित है। करौली में, डीग में, बयाना में या शाहाबाद में। तो कहाँ पर स्थित है जो विजय मंदिर का किला है वो कहाँ पर स्थित है। तो कहाँ पर स्थित है दोस्तों, करौली में है, डीग में है, बयाना में है या शाहाबाद में। तो जो हमारा जो किला स्थित है वो बयाना में स्थित है। जो बयाना किले में स्थित है, विजय मंदिर किला बयाना में स्थित है। जो किला है वो बयाना में स्थित है। और जो विजय मंदिर किले है इसका निर्माण किसने करवाया है आपको ध्यान में रखना है। तो इसका निर्माण 1918 ईस्वी में, 1918 ईस्वी में किसने करवाया था, महाराजा जय सिंह प्रभाकर ने। महाराजा जय सिंह प्रभाकर, जो महाराजा जय सिंह प्रभाकर ने, उसने 1918 ईस्वी में विजय मंदिर किला का निर्माण करवाया था। यह आपको ध्यान में रखना है। इसके अलावा जो ये बयाना है हमारा कहाँ पर पड़ता है, ये अलवर में पड़ता है। ये आपको ध्यान में रखना है। जो अलवर है वहां पर बयाना स्थित है। इसके अलावा ये आपको ध्यान में रखना है। तो दोस्तों अगला प्रश्न रहेगा आज का हमारा, आज का जो हमारा अगला प्रश्न है बहुत ही इंपॉर्टेंट प्रश्न रहने वाला है कि जसवंत दड़ा, जसवंत दड़ा, जसवंत दड़ा, इसे थड़ा कर लीजिए, सॉरी थड़ा, जसवंत थड़ा, जसवंत थड़ा कहाँ पर स्थित है। यानी जो जसवंत थड़ा है वो कहाँ पर स्थित है। तो बीकानेर में है, उदयपुर में, आमेर में है, जोधपुर में है। तो कहाँ पर स्थित है दोस्तों, तो जो हमारा जसवंत थड़ा है वो बीकानेर में स्थित है। यानी जो बीकानेर है हमारा उसमें स्थित है। जसवंत थड़ा कहाँ पर स्थित है, सॉरी दोस्तों ये बीकानेर नहीं होगा यहाँ पर। इसका निर्माण कहाँ पर है, जोधपुर में। जो जोधपुर है उसमें स्थित है, जोधपुर में अवस्थित है ये। और इसका निर्माण है ना जसवंत सिंह द्वारा, जो निर्माण है वो जसवंत सिंह द्वारा करवाया गया था। निर्माण जसवंत सिंह, निर्माण है जसवंत सिंह द्वारा करवाया गया था। जसवंत सिंह की याद में उनके पुत्र हैं, उनके पुत्र सरदार सिंह, सरदार सिंह, जो इनकी याद में उनके सरदार सिंह पुत्र हैं उन्होंने करवाया था। यह आपको ध्यान में रखना है दोस्तों। इसका निर्माण है, जो जसवंत थड़ा का निर्माण है कौन से पत्थर में किया गया है, तो संगमरमर, संगमरमर के पत्थर में इसका निर्माण करवाया गया है। यह आपको ध्यान में रखना है दोस्तों। ये मारवाड़ के ताजमहल, मारवाड़ का ताजमहल, ताजमहल
मारवाड़ के ताजमहल के नाम से भी जाना जाता है। और जो ये कहाँ पर स्थित है, तो ये स्थित है मेहरानगढ़। मेहरानगढ़ का जो दुर्ग है वहां पर स्थित है। मेहरानगढ़ का दुर्ग है कहाँ पर है, जोधपुर में। मेहरानगढ़ का दुर्ग जोधपुर में है, वहां पर ये जसवंत तड़ा स्थित है, यानी इस दुर्ग में ही अवस्थित है, यानी इस दुर्ग के पास स्थित है ये आपको ध्यान में रखना है। तो दोस्तों इसका निर्माण करवाया था जसवंत सिंह की याद में सरदार सिंह, उसके जो पुत्र था उसने करवाया था। और ये संगमरमर से बना हुआ है, मारवाड़ का ताजमहल के नाम से जाना जाता है। और जो मेहरानगढ़ का दुर्ग है इसके पास ही अवस्थित है, ये आपको ध्यान में रखना है। तो दोस्तों अगला प्रश्न रहेगा आज का जो हमारा अगला प्रश्न है कि जो आदरा पाटन में नवलखा दुर्ग की नींव किसने रखी, यानी जो जादरा पाटन में नवलखा दुर्ग है उसकी नींव किसने रखी थी, यानी कौन सा शासक था जिसने उसकी नींव रखी थी। मदन सिंह, पृथ्वी सिंह, रतन सिंह, जालिम सिंह। तो कौन सा राजा है जिसने इसकी नींव रखी थी जादरा पाटन में नवलखा दुर्ग की, तो कौन सा राजा हो जाएगा। तो जो हमारा राजा है पृथ्वी सिंह, जो पृथ्वी सिंह है उसने क्या रखी थी, जादरा पाटन में नवलखा दुर्ग की नींव रखी थी। ये आपको ध्यान में रखना है दोस्तों। और जो नवलखा दुर्ग है वो कहाँ स्थित है, झालावाड़ में। जो जादरा पाटन हमारा वो झालावाड़ में स्थित है। और जो हमारी जो पूर्व मुख्यमंत्री रही थी बीजेपी की, ये आपको ध्यान में रखना है, वो जादरा पाटन झालावाड़ से ही विजय हुई थी, ये आपको पूछा जा सकता है। और यहाँ पर इसका निर्माण है वो 1860 ईस्वी में 1860 ईस्वी में करवाया गया था, ये आपको ध्यान में रखना है। तो दोस्तों 1860 ईस्वी में करवाया था। नवलखा दुर्ग है, दुर्ग का निर्माण पृथ्वी सिंह द्वारा करवाया गया था। और जो नवलखा दुर्ग जादरा पाटन में है वो जादरा पाटन पड़ता है झालावाड़ में, ये आपको ध्यान में रखना है। और 1860 ईस्वी में करवाया गया था। तो दोस्तों अगला प्रश्न रहेगा आज का हमारा अगला प्रश्न रहने वाला है कि जो निम्नलिखित में से कौन सा चित्तौड़गढ़ दुर्ग में स्थित नहीं है, यानी कौन सा है जो चित्तौड़गढ़ दुर्ग में नहीं स्थित नहीं है। विजय स्तंभ, कुंभा महल, कीर्ति स्तंभ, मोती महल। तो कौन सा है जो इसमें हमारे चित्तौड़गढ़ दुर्ग में स्थित नहीं है। तो जो विजय स्तंभ और कीर्ति स्तंभ तो एक ही प्रकार के हैं और कुंभा ने ही करवाया था इनका निर्माण, तो ये तो तीनों ही कुंभा के निर्माण के द्वारा करवाए गए थे। तो इसका निर्माण जो मोती महल है वो चित्तौड़गढ़ दुर्ग में स्थित नहीं है, ये आपको ध्यान में रखना है। और जो चित्तौड़गढ़ का दुर्ग है उसका निर्माण यह आपको बता ही दिया किसने करवाया था, राणा कुंभा ने। जो राणा कुंभा है हमारा, उसके द्वारा चित्तौड़गढ़ के किले का निर्माण करवाया गया था। जो कि ये मोती महल है, ये आपको पूछ सकता है। मोती महल का निर्माण, मोती महल कहाँ पर स्थित है। सबसे पहले तो जो मोती महल है वो हमारा स्थित है जोधपुर में। कहाँ पर स्थित है, जोधपुर में स्थित है। जोधपुर में जो मेहरानगढ़ का किला है, मेहरानगढ़ के किले में स्थित है, जो मेहरानगढ़ के किले में स्थित है। और इसका निर्माण है वो राजा सूर सिंह के द्वारा करवाया गया था। जो मोती महल है उसका निर्माण राजा सूर सिंह द्वारा करवाया गया था। जोधपुर में स्थित है। जोधपुर में जो किला है मेहरानगढ़, उसमें ये अवस्थित है। तो ये आपको ध्यान में रखना है दोस्तों। तो दोस्तों आज का हमारा अगला प्रश्न रहने वाला है, जो आज का हमारा अगला प्रश्न है कि निम्नलिखित में से किस किले को ई गवर राजस्थान पुरस्कार 2016-17 मिला है। यह आपको इम्पोर्टेंट लगाने ना, जो ई गवर्नेंस होती है यानी ई गवर्नमेंट, GOV का मतलब होता है शॉर्टकट में गवर्नमेंट लिखते हैं। राजस्थान के द्वारा किस किले को पुरस्कार 2016-17 में दिया गया, तो ये आपको ध्यान में रखना है। कौन सा किला था, जोधपुर, नागौर था, गंगानगर था, जयपुर था या अजमेर था। तो किस किले को दिया गया,
तो जो हमारा ये पुरस्कार दिया गया वो दिया गया था नागौर, जो नागौर का किला था उसको ये पुरस्कार दिया गया था। और ये जो पुरस्कार प्रदान किया था वो कलेक्टर, जो कलेक्टर कलेक्टर थे वो नागौर जिले के जो कलेक्टर थे कुमार पाल गौतम, कुमार पाल गौतम उनके द्वारा ये दिया गया। जो कुमार पाल गौतम जो नागौर के कलेक्टर थे उनके द्वारा नागौर को ये प्रदान किया गया। तो दोस्तों ये आपको ध्यान में रखना है। तो दोस्तों अगला प्रश्न रहेगा आज का हमारा कि निम्नलिखित में से निम्नलिखित स्थानों के आगे उनके उनसे संबंधित किले दुर्गों के नामों में से कौन सा युग्म सही नहीं है, यानी कौन सा युग्म है जहां पर ये किले स्थित नहीं है। तो जैसलमेर, मेहरानगढ़, जोधपुर, जूनागढ़, शेरगढ़, कोसवर्धन, बीकानेर, सोनारगढ़, यानी कौन सा ऑप्शन है जो इसमें मैच नहीं होता है। तो आपको ध्यान में रखना है, बताना है कौन सा है। तो जो हम शेरगढ़ है वो कोसवर्धन में नहीं है, जो शेरगढ़ है वो कोसवर्धन में नहीं है, यानी इसका सही आंसर हो जाएगा। इसका सही आंसर हो जाएगा और बाकी जो है वो गलत है, गलत है। जो मेहरानगढ़ दुर्ग है वो जोधपुर में है, केवल शेरगढ़ है वो कोसवर्धन में है, शेरगढ़ कोसवर्धन में। और जो जूनागढ़ है वो बीकानेर में है, ये आपको ध्यान में रखना है। जो जूनागढ़ है वो बीकानेर में है और सोनारगढ़ है वो जैसलमेर में है, सोनारगढ़ है वो जैसलमेर में है, ये आपको ध्यान में रखना है। बीकानेर में नहीं है, ये जैसलमेर में है। ये जोधपुर में नहीं है, ये बीकानेर में है। ये जैसलमेर में नहीं है, ये जोधपुर में है, ये आपको ध्यान में रखना है। लेकिन जो कोसवर्धन है वो शेरगढ़ में है, ये आपको ध्यान में रखना है। तो दोस्तों अगला प्रश्न रहेगा, ऐसे प्रश्न आपको कंफ्यूज करने के लिए पूछ लेता है क्योंकि ये एग्जामिनर आपको नॉलेज चेक करना चाहता है कि कौन सा, यदि आपने रटन विद्या के द्वारा इनको पढ़ रखा है तो आपको ये प्रश्न आपके 100% गलत होंगे, क्योंकि यदि आपको ध्यान से नहीं पढ़ा, डीप से नहीं पढ़ा इन प्रश्नों को, तो ऐसे प्रश्न आपके गलत होने के चांस रहते हैं। तो दोस्त ऐसे प्रश्न आपके बार बार एग्जाम्स में पूछे जाते हैं, तो ऐसे प्रश्न भी आपके लिए मैं लेके आता हूँ। तो दोस्तों आज का ये लास्ट प्रश्न रहने वाला हमारा कि किले और उनके स्थानों का निम्नलिखित में से कौन सा युग्म सम्मिलित नहीं है, यानी कौन सा युग्म है जो सम्मिलित नहीं है। यानी किले का नाम और स्थल, किले का नाम और स्थल, यानी जो गागरोन का किला है वो कहाँ स्थित है, झालावाड़ में है क्या। जो मेहरानगढ़ का है वो जोधपुर में है क्या। जो भानगढ़ का है वो अलवर में है क्या। जो भटनेर का किला है वो बीकानेर में है क्या। यानी कौन सा किला है जो सही सम्मिलित नहीं है, ये आपको बताना है। तो कौन सा किला है जो सही सम्मिलित नहीं है, यानी जो गागरोन का किला है वो तो हमारा झालावाड़ में है, ये तो एकदम सही है। जो मेहरानगढ़ का किला है वो जोधपुर में है, ये भी एकदम सही है। इसके अलावा जो भानगढ़ का किला है वो भी अलवर में है, ये भी सही है। जो भटनेर का किला है वो बीकानेर में नहीं है, यानी इसका सही आंसर है वो डी ऑप्शन हो जाएगा। जो डी ऑप्शन है वो हो जाएगा। जो भटनेर का किला है वो हमारा है हनुमानगढ़ में, हनुमानगढ़ जिले में ये भटनेर का किला पड़ता है। तो दोस्तों जो भटनेर का किला है वो हनुमानगढ़ में है, ये आपको ध्यान में रखना है। इसमें गलत युग्म छांटना था हमें, जो गलत युग्म है उनको छांटना था। तो इसमें भटनेर का किला हनुमानगढ़ में होगा सही, लेकिन गलत दे रखा है बीकानेर में, तो इसका सही आंसर हो जाएगा डी ऑप्शन, इसका राइट आंसर हो जाएगा। तो दोस्तों कैसी लगी आपको ये क्लास, आई होप बढ़िया लगी होगी। और जो आज की इस क्लास में हमने बहुत ही इम्पोर्टेंट पर्सन करे और उनके बारे में जितनी भी एक्स्ट्रा थ्योरी बतानी थी, एडिशनल थ्योरी बतानी थी, वो आपको मैंने बताई है। तो दोस्तों
यदि आपको क्लास अच्छी लगी है तो क्लास को लाइक कीजिएगा, चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा और अपने दोस्तों के साथ ज़रूर शेयर कीजिएगा। और जो पीछे की वीडियो हैं उनको ज़रूर देखिएगा, क्योंकि ये आपकी एग्ज़ाम्स के लिए अति महत्वपूर्ण रहने वाले हैं। तो दोस्तों मिलते हैं हम अपनी नेक्स्ट क्लास में, तब तक के लिए धन्यवाद, थैंक यू, राधे राधे।